इतिहास की आभा को ताज़ा करवाता राजस्थान के बीकानेर जिले का जूनागढ़ किला। आज हम आपको अंदर तक का सफर तय करवाएंगे जूनागढ़ किले का। ये अंदर का दृश्य है दोस्तों, बेहद खूबसूरत। या ये खड़ा हेलीकॉप्टर इस बात की ओर संकेत देता है कि इतिहास कतई पुराना नहीं हो सकता है। ये हर दिन तरोताज़ा होता है और हर एक इंसान को इतिहास में घटी घटनाओं के साथ चलने की ओर प्रेरित करता है। बाहर से ये बड़े बड़े गगन सूंघते, आकाश को सूते ये कंगारे कुछ और ही संकेत देते। दोस्तों अंदर जाके देखा तो इस तरीके का दृश्य नजर आया। वहां पे लगी टेबल कुर्सियां जैसे कोई राजसभा हो रही हो। ये हथियार कोष जो बड़ी खूबसूरत ढंग से सजाई गई थी। वैसे बीकानेर पर्यटन विभाग का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि इस किले की जितनी साफ सफाई और जितनी शालीनता खूबसूरती दिखाई है, ये वाकई ही धन्यवाद की काबिल है। ये हथियार हमें यहाँ के राजा और यहाँ के शासकों की शक्ति का अंदाजा लगाने को विवश कर देते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत अंदाज में नक्काशी की हुई। ये कुछ अलग अलग हथियार दर्शाए गए हैं। और दोस्तों कभी कभार तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि बहुत कम सुविधा होने के बावजूद भी इतनी भव्यता, इतनी खूबसूरती, शायद कितनी मेहनत लगी होगी। ये बंदूकें हैं और उसमें कुछ संदेश लिखा हुआ है जो इनके इतिहास को दर्शाता। और मेरे साथ मेरा दोस्त था, हम सब साथ में ही गए थे और कम से कम 2 घंटा लगे थे हमें अंदर घूमने में। ये तलवारें रखी हैं राजा महाराजाओं की, जैसी थी वैसे ही, बड़े खूबसूरत ढंग से। इस किले की एक बड़ी शानदार बात यही लगी, इस किलों से अपराधियों को दंड दिया जाता था। गले में रस्सी डाल के इसके ऊपर छोड़ा जाता था नंगे पांव, क्योंकि जूनागढ़ किला यूं ही अपने आप को अजय नहीं रख पाया। सिर्फ एक बार मुगल शासक ने सिर्फ 24 घंटे के लिए इसको अपने हाथ में हथिया लिया था। बाद में ये किला कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ था। जैसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, इस किले की खूबसूरती उस अलग ही दिख रही थी। हर जगह एक अलग अंदाज, एक अलग चीज देखने को मिलती है। या कुछ विदेशी सैलानी आए हुए थे और उसको जानकारी दे रहे थे स्थानीय जानकार जो किले की देखरेख करते हैं। ज्यादातर फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड और बाहर से आते हैं। ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत महल जो जूनागढ़ किले में स्थित है, लाल महल के नाम से जाना जाता है। और इसका किले का नाम जूनागढ़ भी है और लाल किला भी है, क्योंकि इस किले की दीवार पर जो भी पत्थर लिखे हैं वो लाल पत्थर है। एक ही कलर के पत्थर, बड़ी शानदार चीज। कभी दोस्तों राजस्थान के बीकानेर आप आ जा रहे हैं तो 2 चीजें आप अवश्य देखिएगा। जिंदगी की शालीनता, खूबसूरती, सोचने और समझने की शक्ति सब बदल जाएगी। अब हम सीधा जूनागढ़ से चलते हैं देशमुख करणी माता जी के वहाँ, जहाँ बहुत भीड़ थी। मैं लाइन में खड़ा था और फिलहाल जो आपको नक्काशी जड़ी पिलर दिख रहे हैं वो माँ करणी के मंदिर के बाहर की है। और अब ये मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर गए हैं। लंबी लाइन के बाद हम माँ करणी के दर्शन कर पाए, बड़ी मुश्किल से, बड़ी भीड़ थी। वहाँ प्रसाद किया और माँ करणी की सुबह
जिन्हें काबा कहा जाता है, वो हर जगह दिख रहे थे। तो हमें पुजारी जी ने बोला और स्पष्ट निर्देश भी लिख रखा था कि आप अपने पैर को घसीटते हुए चले, ताकि किसी भी सुए के ऊपर पैर ना आए और कोई खत्म ना हो। इस बात का खास ख्याल रखा जाए। तो हमने ऐसे ही किया, धीरे धीरे अपने पैरों को घसीटते हुए जहाँ नजर पड़ती वहां माँ काली की मेहरबानी से सुए ही सुए नजर आते। लेकिन अभी आगे एक बेहद खूबसूरत और ऐसा दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसको देखने के लिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है बहुत सौभाग्यशाली, हजारों वर्षों की तपस्या का फल किया हुआ कोई इंसान यहाँ आता है, तभी ऐसा दर्शन हर किसी को नहीं होता। कहने का मतलब दोस्तों ये है, सफेद सुआ जिसे काबा कहा जाता है और जो करणी माता का रूप ही कहा जाता है, उनका दर्शन हमें हुए थे और हम आपको भी दर्शन कराएंगे। उससे पहले हम छोटे छोटे जो भव्यता के साथ वहाँ मंदिर बने और मंदिरों के चारों और सुबह ही सुबह जहाँ हमने प्रसाद के रूप में बाजरा साथ में लेके गए थे, चना बाजरा बताया। ये देखिए आप, माँ करणी का साक्षात रूप सफेद सुआ जिसे काबा कहते हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि ये करणी माता का ही रूप है और माँ अपने भक्तों को दर्शन कम ही देती है। इससे पहले मैं 2 बार गया था, मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन अब की बार माँ करणी के आशीर्वाद से खुद भवानी ने दर्शन दिए। कितना अच्छा लगा होगा इसकी दोस्तों, मैं तो कल्पना भी आपके साथ साझा नहीं कर सकता हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। लगभग आधा घंटा हम देखते ही रहे और माता जी अपने भक्तों को दर्शन देती रही। ये जीवन की बहुत ही खूबसूरत और अमूल्य पल था हमारे लिए।